हम लोग साल में जितने भी त्योहार मनाते हैं ना, हर एक त्योहार अपने साथ लेकर आता है एक अलग तरह का मौसम, अलग तरह की खुशियाँ और अलग तरह के ही चैलेंजेस। जैसे कि अभी दिवाली आई है तो वो अपने साथ लेकर आई है ढेर सारी सफाई, थकावट, मिठाई और ढेर सारी खुशियाँ। तो चलिए साथ मिलकर करते हैं दिवाली की सफाई, जो थोड़ी सी बोरिंग तो ज़रूर होती है, थकाने वाली भी ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी करनी तो है। तो जब करनी ही है तो चलो हंसी खुशी करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की इस डीप क्लीनिंग वाली वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और ये है शुक्रवार 25 अक्टूबर की सुबह। तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठी थी आज, करीब 5 बजे, क्योंकि अगर मैं उसी टाइम पे उठती तो मेरी एक्सरसाइज मिस हो जाती और बाकी बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते। तो अभी बजे हुए हैं सुबह के करीब 6, सवा 6 का टाइम है ये। एक बार दोबारा से मैं छत पे आई थी क्योंकि मुझे अपनी बेटी को भी उठाना था, उसका स्कूल है आज और बेटे को भी कॉलेज जाना है। तो सुबह सुबह का मौसम देख के ना जी खुश हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये क्लिप्स पसंद आती होंगी। तो बच्चों को भेज दिया है मैंने स्कूल, मतलब एक को स्कूल एक को कॉलेज। और लंच वगैरह ऐसा मुझे कुछ खास आज नहीं बनाना था, क्योंकि वानी ने एक दिन पहले ही मुझे बोला था कि वो जो कचौरी मैंने बनाई थी ना अहोई अष्टमी पे, वो वही लंच में लेके जाएगी। तो वो कचौरी, पुए और थोड़ी सी जलेबी, ये सब वो लेके गई है और यही मैं भी अपने नाश्ते में खाने वाली हूँ। और अभी देखिए सब कुछ रात का वैसा ही रखा है, कुछ भी मैंने समेटा नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें समेटूंगी और उसके बाद मैं डीप क्लीनिंग में लगूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपना हल्का सा नाश्ता कर लेती हूँ। चाय मैंने बनाई है, जलेबी हैं, रात के भीगे हुए कुछ बादाम हैं और पुए पूड़े और साथ ही हमारे जो पड़ोसी हैं ना, उनके यहाँ से ना थोड़ा सा प्रसाद भी आया था तो वो भी रखा हुआ था। तो खा पी के मैं लग गई हूँ फुल एनर्जी के साथ क्लीनिंग में। और जो ब्रश मैं बोल रही थी ना, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं रख के भूल गई थी, वो भी खैर फाइनली मुझे मिल गया और उस ब्रश ने ना मेरी बहुत हेल्प की सफाई में, बहुत ज़्यादा। मतलब समझ लीजिए कि अगर मेरी 100% मेहनत है ना, तो उसमें से शायद 50% मेहनत उस ब्रश की है। तो ये है वो ब्रश और वाकई में बहुत अच्छा है। लोकल मार्केट से मैंने लिया था पिछले साल, आप लोगों के साथ वीडियो में भी मैंने शेयर किया था एक हॉल वीडियो में। और ये सिर्फ 100 रुपये का मुझे पड़ा था, शायद हाँ 100 रुपये का ही पड़ा था। तो बहुत अच्छी क्लीनिंग में मदद की इसने मेरी। सबसे पहले मैंने छत में जो जाले वगैरह लगे होते हैं उनको उतारा, फिर उसके बाद इस ब्रश से नीचे की जो टाइल्स वगैरह हैं उनकी क्लीनिंग कर रही हूँ। और जहाँ पे टाइल्स ख़त्म होती हैं खासकर उस हिस्से की, क्योंकि वहाँ पे धूल आके अटक जाती है। तो कभी भी आप क्लीनिंग शुरू करें हमेशा इसी तरह से करें कि ऊपर की तरफ से शुरू करें, ताकि दो जो भी धूल गिरती है ना वो नीचे गिर जाए और फिर आप सफाई कर लें। अच्छा, ऊपर ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं, जिसमें मेरी सासू माँ की तस्वीर है जो अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हो, और मेरे पापा की तस्वीर है, मेरे दादा ससुर दादी ससुर की तस्वीर है। तो ये सब मैं क्लीन कर रही हूँ और इनकी जो मालाएं हैं ना, ये मैं चेंज कर रही हूँ, मतलब चेंज करूँगी। लाके रखी हुई हैं मैंने, क्योंकि पिछले करीब 5-6 साल से वो मालाएं चेंज नहीं हुई हैं। तो उनकी क्लीनिंग हो गई अच्छे से। और उसके बाद पंखे की क्लीनिंग, हालांकि बहुत ज़्यादा धूल नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे मैंने ऊपर से जाले वगैरह साफ़ किए ना, तो धूल गिरी ज़रूर है। तो उसको भी मैं इसी ब्रश से क्लीन कर रही हूँ। अच्छे से क्लीन हो गया, बहुत ही आसानी से। और बस फिर बाद में सिंपल हल्के गीले कपड़े से मैंने इसकी पंखुड़ियों को साफ़ कर दिया है। अलमारी जो मैंने इधर खिसकाई है, इसके पीछे भी छोटे छोटे से जाले मुझे दिख रहे थे, तो इसी ब्रश से मैंने वो भी साफ़ कर दिया। और साथ ही जो हिस्सा जहाँ पे अलमारी रखी जाएगी टाइल्स वाला, वो हिस्सा भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, पहले ब्रश से और फिर गीले कपड़े से। तो करीब करीब आधी छत में साफ़ कर चुकी हूँ, पंखा साफ़ हो चुका है। और ऊपर की जितनी भी मतलब छत में ये जो डिज़ाइनिंग वगैरह है ना, इसमें बारीक बारीक से जाले लग जाते हैं, वो सब मैं क्लीन कर चुकी हूँ। अब बारी आती है अलमारी के इस हिस्से की, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो इसका सामान खाली करके मैंने पहले हल्के गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से इसको पूरी तरह से साफ़ किया। सिर्फ नीचे से ही नहीं, बराबर की और जो सामने की दीवारें हैं वो भी। और उसमें मैंने बिछाए हुए हैं ये जो आटा बैग से मैंने बनाए हुए हैं बिछाने के, कवर बोल लो आप इनको या क्या बोलूँ मैं। तो इसके लिए ना आपको अलग से कोई रैक्सीन वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आटा बैग से मैं बनाती हूँ ना, वो ही अच्छे से बिछ गए हैं। उसको भी हल्के गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। और एक ये रैक है
जो मैंने मीशो से मंगाई थी, काफ़ी दिन हो गए हैं, इसकी एक वीडियो भी मैंने शूट की थी, वो मैं आगे कभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो काफ़ी सारा सामान इस रैक में आ गया है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सामान भी रखा हुआ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये है मेरी शादी का मेकअप बॉक्स जो 23 साल पुराना है, और ये है लकड़ी की 2 गुल्लक जो मेरे भाई ने मुझे बना के दी है। उसने ना अपने हाथ से बनाई है, इसमें डिज़ाइन आप देख सकते हो कितना प्यारा है। साथ ही मंदिर का कुछ सामान रखा हुआ है, जो बर्तन वगैरह है मंदिर के, उनको अच्छे से मैंने पॉलीथीन में पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि बस इसके बराबर वाली जो दीवार, मतलब इसके बराबर वाला जो सेक्शन है ना, वही मंदिर है। तो इस तरह से इस सेक्शन में काफ़ी सारा मतलब सामान आ गया इस रैक की वजह से। नहीं तो बस मैं सिंगल सिंगल ही सामान रखती थी, वो इतना आता नहीं था। और यहाँ पे ये जो बड़ा सा बैग है ना, जो अलमारी के ऊपर रखा हुआ था, इसको भी मैं इस ब्रश से ही साफ कर रही हूँ। हालांकि मैं इसको कपड़े से ढक के रखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी धूल अंदर तक चली जाती है, और इस ब्रश से ये खूब अच्छे से साफ हो गया। अब अलमारी को खिसका कर उसकी जगह पे कर रही हूँ, और जब भी मैं ऐसा काम करती हूँ ना, मेरी बेटी हमेशा पूछती है कि मम्मी आप इतनी स्ट्रांग कैसे हो कि अलमारी को अकेले ही खिसका लेती हो। तो भाई देखो, बात ये है कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना कुछ भी, तो आपको हर काम करना पड़ता है, और जब हम करने लगते हैं तो धीरे धीरे सब काम आ ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब काम मैं खुद अकेले कर लेती हूँ। अब ये बैग मैंने ऊपर रख दिया है और इसको अच्छे से कपड़े से मैंने ढक दिया है, क्योंकि धूल मिट्टी जाएगी तो ज़रूर, लेकिन फिर भी कम जाएगी थोड़ी सी। ऐसे ही अलमारी का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है ना, जहाँ पे बैग मैंने रखा है, वहाँ पे मैंने अखबार बिछाया है। हर अलमारी के साथ मैं ऐसे ही करती हूँ, ताकि धूल मिट्टी जाए लेकिन एटलीस्ट कम जाए, या फिर उस अखबार पे और कपड़े पे ही ठहर जाए, आपकी चीज़ें गंदी ना हो। तो और इस वाले बैग में ना हमारे जो सर्दियों के कपड़े हैं ना, जो नए कपड़े होते हैं सर्दियों के, वो रखे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने जुगाड़ बनाया ये ऊपर की सफाई करने का, क्योंकि पिछली बार तो सीढ़ी अरेंज हो गई थी, वो डबल वाली जो सीढ़ी होती है सिल्वर की, लेकिन इस बार वो अरेंज नहीं हो पाई, क्योंकि सभी क्लीनिंग में लगे हुए हैं अपने अपने घर में। तो इस तरह से मैंने जुगाड़ बना के ये ऊपर की सफाई की। और यहाँ पे ना इतनी धूल आती है ना, पता नहीं, मतलब बंद रहता है कमरा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं पता कहाँ से धूल आती है। मतलब बंद तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी अंदर आके है ये कमरा हमारे घर में जहाँ पे हम रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी धूल आती है ना, और ख़ासकर दीवारों पे। तो इसीलिए मैं दीवारों को भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, सिर्फ छत ही नहीं, दीवारों पे भी काफ़ी धूल है, इसलिए मैं दीवारों को भी खूब अच्छे से ये जो जाला उतारने वाला है ना, इससे साफ़ कर रही हूँ। तो ऊपर की सफाई हो गई। और ये जो थर्माकोल आप देख रहे हो ना कोने में रखे हुए हैं, ये मेरे हस्बैंड के काम के हैं। तो उन्होंने बोला था कि जब अपनी सफाई कर लो यहाँ से तो इनको रख देना। हालांकि वो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन फ़ोन पे वो मुझे बताते रहते हैं कि कौन सा सामान कहाँ पे रखना है। तो ये जुगाड़ जो ऊपर चढ़ने के लिए मैंने बनाया था ना, अच्छा रहा। हालांकि थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन हो गया काम। और ये देखिए, ऊपर से जो धूल निकली है ना, वो कुछ कुछ ऐसी लगती है कि जैसे रुई है। ये धूल कम, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने रुई को बस गंदा कर दिया है। साथ ही टेबल मैंने वहाँ से हटाई, तो वो वाला हिस्सा क्लीन हो गया जहाँ पे टेबल लगी रहती है। और ये एक मेरे पास अलमारी है जो कि लकड़ी की है, और जिसमें दरवाजे नहीं हैं। और ये अलमारी ना मेरे भाइयों ने बनाई थी, करीब 7 साल हो चुके हैं। तो मतलब अलमारी तो बन गई, लेकिन आज तक इस पर दरवाजे नहीं चढ़े, तो इसमें भी काफ़ी धूल मिट्टी जाती है हालांकि। तो इसके अंदर की तो क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ, हर हफ्ते ही होती है, कपड़े वगैरह हटाना, क्लीनिंग करना। लेकिन इसको हटा के फिर इसके आसपास से मैंने क्लीनिंग की। और जब मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी ना, शूट कर रही थी, ये देखिए, ये धूल के जो बारीक बारीक कण हैं, जो आंखों से तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी जब मैंने ये क्लिप देखी ना, तब ऐसा लग रहा है कि जैसे कितनी धूल उड़ रही है यहाँ से। और जब भी आप क्लीनिंग करो तो कुछ ना कुछ मिसिंग जो होता है ना घर में, वो आपको मिल ही जाता है। जैसे मुझे इसके पीछे से अपनी बेटी का स्केल मिला है अभी। तो दिवाली की सफाई का ये भी फ़ायदा होता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपको ऐसा मिल जाएगा जो कभी मिल नहीं रहा होगा। साथ ही यहाँ पे जो ऊपर ये एक शेल्फ है कांच की, इसको मैंने साफ़ किया, इस पे रखे हुए सामानों को मैंने साफ़ किया। और बिल्कुल चीज़ को एक एक इंच उसी जगह पे रखना होता है जहाँ पे मुझे पसंद है, नहीं तो बड़ी मतलब इरिटेशन सी होती है कि नहीं, वो चीज़ वहीं पे होनी चाहिए। अब धीरे धीरे दोपहर का टाइम होने लगा है, तो थोड़ी सी क्लीनिंग मैंने बाहर की भी कर दी। जो क्रॉकरी यूनिट है उसके ऊपर भी मैंने इस तरह से कागज़ बिछा दिया। और इस टाइम तक वानी आ चुकी थी, तो उसने और मैंने मिलके किया लंच। लंच में वही है सेम जो कचौरी रात में मैंने बनाई थी अहोई अष्टमी पे, और साथ में है सिंघाड़े, जिनको मैंने आज सुबह ही उबाला था। थोड़े से ही थे हालांकि, लेकिन मैंने उबाल लिया, मुझे अच्छे लगते हैं।
और सिंघाड़ों का अंदर से शेप ना ऐसा निकलता है जैसे कि हार्ट शेप होता है। तो जब भी आप क्लीनिंग करें, कहने का मतलब ये है, आपने सुबह भी मतलब जब मैंने क्लीनिंग शुरू की उस क्लिप में भी आपने देखा कि मैंने पहले खाया उसके बाद क्लीनिंग शुरू की। तो जब भी आप क्लीनिंग शुरू करें ना, प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अच्छे से खा लें, और बीच में भी खाने के लिए या तो मतलब पहले से बना के रख लें, या फिर कोई अगर है ऐसा हेल्पर आपके पास कि आपकी मतलब खाना बना के आपको दे सकता है, मदद कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप अपना खाना पहले से बना के रख लें, ताकि क्लीनिंग के दौरान जो आपको थकावट होती है ना, फिर उसमें आपको जाके किचन में ना लगना पड़े, बस खाना बना रखा रहे और उसको आपको लेके खाना है। तो वही मैंने किया था कि अहोई अष्टमी के दिन रात को थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बनाया था, इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता था अगले दिन से मुझे क्लीनिंग में लगना है। तो सुबह नाश्ते में मैंने पूड़े खाए थे, चाय पी थी, जलेबी खाई थी, जो दोपहर के 2 बजे तक चला। उसके बाद फिर फ्यूल ख़त्म हो गया बॉडी में, उसके बाद फिर मैंने कचौरी खाई, चाय बनाई थी, अगेन मैंने सिंघाड़े खाए। तो इस तरह से खाते पीते रहिए और सफाई करते रहिए, नहीं तो फिर आपको बहुत चिड़चिड़ाहट होगी, क्योंकि सफाई में एक तो देखो मेहनत भी लगती है, ऊपर से धूल मिट्टी, तो चिड़चिड़ाहट होना तो लाजमी है। तो देखिए, त्योहार के लिए हम सफाई कर रहे हैं, अब उसी में हम चिढ़ने लगें, कलेशबाजी करने लगें, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। टाइम लेके सफाई कीजिए, जैसे मैंने 3 दिन का टाइम डिसाइड किया है, तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। किसी से कोई कंपटीशन मत रखिए कि उसने कर ली एक दिन में, मैं भी एक दिन में कर लूँगी, या भाई उसने मतलब 2 दिन में कर ली तो मुझे भी 2 ही दिन में करनी है, ऐसा कुछ मत सोचिए प्लीज़, क्योंकि हर किसी के हालात अलग हैं। देखिए, मैं बिल्कुल अकेले सफाई कर रही हूँ, बेटा मेरा कॉलेज जाता है, रात तक आता है, हस्बैंड अभी है नहीं। अहोई अष्टमी के दिन जैसे मैंने बताया था कि वो चले गए थे अपने काम से, और वो करीब मतलब 1 हफ्ते में आएंगे, दिवाली के आसपास ही। बेटी का भी स्कूल है और वैसे भी वो छोटी है, तो थोड़ी बहुत मदद वो मेरी करवा देती है, जैसे मैं पानी मांगती हूँ पानी दे देना, या कुछ और काम करवा देना छोटा मोटा। लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प तो वो मेरी नहीं करवा सकती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो अब मुझे पता है कि मुझे अकेले सफाई करनी है, तो फिर मैं उसी तरह से हर टास्क को लेके चल रही हूँ कि धीरे धीरे करूँ, जितनी हो सके उतनी करूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप घर का एक एक पुर्जा उखाड़ दो और बिल्कुल बस कील कील भी आप मतलब एक एक ईंट निकाल के आप उसको साफ करने लगो, ऐसा नहीं। आप डेली अपने घर की जब थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहते हैं ना, तो यकीन मानिए डीप क्लीनिंग में आपको बहुत ज़्यादा घुसना नहीं पड़ता। तो अब फाइनली क्लीनिंग करते करते शाम का वक्त हो गया था, तो दोपहर तक तो जो कचौरी वगैरह थी वो चल गई। शाम के खाने के लिए मैंने बनाए हैं कढ़ी चावल, क्योंकि फिर अगले दिन भी ये चल जाएगा, और मतलब मुझे रोटी या चावल ही कुछ बनाने पड़ेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो रात में खाना वगैरह खा के बस हम लोग सो गए थे। और ये क्लिप है अगले दिन की, जब शनिवार था, यानी कि 26 तारीख की। तो बच्चे आज भी स्कूल और कॉलेज गए हैं, उनको भेजने के बाद मैंने किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग की, बहुत ज़्यादा नहीं की, बस थोड़ी बहुत ही मुझे करनी है, क्योंकि अभी नवरात्रों में मैंने किचन की क्लीनिंग की थी। और वैसे भी जैसे मैंने बताया कि मैं क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, बताया कि आप लोग मेरी वीडियोस में देखते ही होंगे, तो कभी भी मुझे ऐसा बिल्कुल कोने कोने में घुस के डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। साथ ही मैंने कपड़े, आप देख रहे हो गठरी बंधी हुई है ना, बहुत सारे कपड़े धुलने हैं, क्योंकि पिछले करीब 3-4 दिनों से कपड़े धुले नहीं है घर में, तो काफ़ी सारे हो गए हैं। तो बच्चों को तो उनका नाश्ता मैंने सुबह दे दिया था बना के, लंच वगैरह। अभी मैं खा रही हूँ अमरूद, और ये अमरूद ना बड़े टेस्टी निकले, अंदर से बिल्कुल पिंक, और मतलब बहुत ही मीठे थे। तो इनको खा के थोड़ी सी एनर्जी आई। अब मैं आई हूँ किचन में, तो बस ये जो टाइल्स है ना, इनको मैं हल्के गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी मैंने इनके साथ ना डिटर्जेंट लगाया, ना कोई स्प्रे, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक ये चीज़ दिखा रही हूँ कि जो चूल्हा होता है ना, गैस चूल्हा, आगे से तो आप साफ मिलेगा, ऊपर से भी साफ मिलेगा, लेकिन एक बार आप पीछे से चेक करके देखिए। और मैं कितनी बारीकी से आपको दिखा रही हूँ, कहीं भी आपको ना तो चिपचिपाहट मिलेगी, ना ही उस पर गंदगी मिलेगी। और ये इसी वजह से है कि जब मैं डेली उस चीज़ पे ध्यान देती हूँ। डेली ना दे पाओ तो करीब एक दिन छोड़ के आप ध्यान दे लो, या हफ्ते में भी अगर आप ध्यान दे लोगे ना, तो यकीन मानो आपको कभी भी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, चाहे होली हो या दिवाली। और यहाँ पे देखिए, टाइल्स पे मैं दिखा रही हूँ, ज़रा सी भी चिपचिपाहट नहीं है, क्योंकि टाइल्स पे मेरा डेली का रूटीन है कि दिन में एक बार अच्छे से कपड़ा मार के साफ करना ही करना है, और उसके लिए मुझे किसी भी तरह के डिटर्जेंट की या क्लीनर की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। हल्के गीले कपड़े से भी आप साफ करेंगे ना तो चल जाएगा।
अब ये जो तेल की बोतलें हैं इनको मैंने काफ़ी पहले रिफ़िल किया था और उसी दौरान मैंने इनको अंदर से अच्छे से गर्म पानी से सर्फ से धो लिया था। तो अब बस इनको भी मैंने हल्के गीले कपड़े से ही साफ़ किया है। कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे इनको धोने की या इनका तेल निकाल के फिर अंदर तक बिल्कुल इनको मतलब डीप क्लीन करने की। हाँ, ये बास्केट्स जो है ना ये थोड़ी-सी गंदी मुझे लगी तो इसलिए इनको मैंने निकाल लिया है और साथ ही ये वाला जो कोना है ना ये बिल्कुल क्लीन है। आप देखिए मैं कितने नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल क्लीन है, इसकी एक-एक डब्बी क्लीन है। हल्के गीले कपड़े से ही बस मैंने साफ़ किया, कुछ भी निकाल के मुझे धोना या ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। हाँ, थोड़े से डब्बे ज़रूर मैंने निकाले हैं किचन के, उनको मैं अभी छत पे ले जाके धोऊँगी। तो एक ये जगह बड़ी प्रॉब्लमैटिक मुझे लग रही थी, जो हम सीढ़ियों से नीचे आते हैं ना तो ये हिस्सा है, यहाँ पे ना सीलन आई हुई थी और सीलन के साथ साथ काफ़ी पपड़ी हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि जितनी उतरनी है मैं इसको उतार ही दूँ, क्योंकि ये डेली थोड़ी-थोड़ी गिरती है तो गंदगी करती है। अब उसको उतारा तो काफ़ी काम फैल गया हालांकि, लेकिन फिर भी वो साफ़ हो गया। तो इसमें करीब मुझे आधा पौना घंटा लग गया। साथ ही जो शू रैक यहाँ पे रखी रहती है ना उसको भी मैंने अच्छे से सारे जूते डब्बे बाहर निकाल के अच्छे से क्लीन किया और ये देखिए क्या मैस हुआ है यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम लग गया उसको क्लीन करने में, लेकिन खैर फाइनली हो गया। और कपड़ों की गठड़ी अभी भी यहीं रखी हुई है। टाइम हो गया है 3:45, तो अभी टाइम है चाय का। बहुत थकावट भी लग रही है और मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हुआ है, तो उसी ने कहा कि मम्मी आप चाय बना लो और मैं समोसे लेके आता हूँ। तो वो लेके आया है समोसे, चाय बना रही हूँ और चाय के साथ अब हम खाएंगे समोसे। तो अदरक, काली मिर्च और इलायची ये मैं चाय के जब पक गई है ना चाय तब डाल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में आप अदरक डाल दो ना तो चाय फट जाती है। हालांकि हर बार नहीं होता, लेकिन रिस्क क्यों लेना। मैंने चाय को अच्छे से उबाल लिया था, उसके बाद ये तीनों चीज़ें डाली और उसके बाद बस फिर 1 मिनट के लिए और उबाल लिया चाय को। तो चाय पीने के बाद अगेन थोड़ी सी एनर्जी आई तो मैं अपने बेटे को लेके ऊपर आई हूँ और फाइनली ये कपड़ों की गठरी भी ऊपर आ गई। तो मशीन मैंने लगा दी है और साथ ही हम दोनों माँ बेटा मिलके कर रहे हैं ये जाल की सफाई। ये सफाई मैं साल में 2 से 3 बार करती हूँ और लास्ट टाइम मैंने इसकी सफाई मई में की थी, उसके बाद से अब तक नहीं हो पाई। तो अच्छे से सफाई करके हमने इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट ढक दी है, ताकि अभी आगे जो मतलब सर्दी का मौसम आएगा ना उसमें धूल मिट्टी तो खैर जाएगी ही नहीं, ताकि ठंडी हवा भी ना जाए नीचे। तो जब तक मेरा बेटा वो काम कर रहा था तब तक मैंने ये जो बास्केट हैं जिनमें मैं बर्तन रखती हूँ और बड़े वाले बर्तन और डेली के बर्तन, इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। हालांकि ये डीप क्लीनिंग का हिस्सा नहीं है, इनको मैं हफ्ते में 10 दिन में साफ़ करती ही रहती हूँ। तो अगले दिन संडे था तब मुझे ये साफ़ करनी थी, मैंने सोचा चलो आज ही कर लेती हूँ, मतलब दिवाली की सफाई में ये भी इंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया था ना कि काफ़ी सारे डब्बे मतलब मैंने धोए हैं और ऐसा पहली बार है कि मैं दिवाली की सफाई में डब्बे धो रही हूँ, नहीं तो मैं धोती नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मैं पहले ही करके रखती हूँ। लेकिन इस बार थोड़े मुझे गंदे लगे तो इसलिए मैंने निकाल लिए। अब ये जो दोनों बास्केट मैंने धोई है ना, बड़े वाली जो बर्तन के टोकरे, इनको मैं नीचे ले आई हूँ, क्योंकि ये जो स्टील का जो बड़ा सा टोकरा लगा रहता है ना, मैंने बताया था इसी की क्लीनिंग बाकी है। इस पे से जो बर्तन उतरे उनको मैं उसमें रख के आई हूँ और अब इसको लेके आई हूँ ऊपर। तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ और इसको साफ़ करने के लिए भी कोई हाई फाई तरीका नहीं है। ये जो स्टील का स्पंज आता है या ये जो ग्रीन वाला स्पंज आता है आप इससे साफ़ कर सकते हो। अगर आपको स्टील का स्पंज हाथ में चुभे तो आप उसको इस तरह से दूसरा स्पंज उसके ऊपर रख लीजिए, इस तरह से क्लीनिंग कीजिए, फिर वो आपके हाथ में भी बिल्कुल नहीं चुभेगा। और ये देखिए बस 2 ही मिनट मैंने उसको क्लीन किया और जो हिस्सा क्लीन हो चुका है और जो हिस्सा गंदा है उसमें आप फ़र्क साफ साफ देख सकते हो। तो यहाँ पे ना पानी में काफ़ी जंग आता है, मतलब जो बर्तन जो स्टैंड वगैरह है ना उन पर काफ़ी जंग लग जाता है। तो उसके लिए मैंने ये ब्रश मंगा रखे थे, पिछले साल ही मंगाए थे मीशो से, सिर्फ 100 रुपये में आए थे ये 3 ब्रश और आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। तो इनमें से एक ब्रश प्लास्टिक का था, एक लोहे का और एक थोड़ी सी सॉफ्ट प्लास्टिक का था। जो सॉफ्ट प्लास्टिक का था वो तो ख़राब हो चुका है और जो दूसरा प्लास्टिक का और लोहे का है वो अभी भी है। तो ये देखिए जो छोटे छोटे कोने हैं ना उनको मैं इस ब्रशेस से जो ब्रशेस है ना इनसे साफ़ कर रही हूँ और बिल्कुल अच्छे से ये क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि इस जगह पे ना तो स्पंज जा पाएगा और ना ही आप हाथ से क्लीन कर पाओगे। अब ये है वो जगह जहाँ से मैंने वो दोपहर में सीलन वाली पपड़ी सारी उतारी थी। अब काफ़ी ठीक लग रही है ये जगह और साथ ही जूतों का स्टैंड बिल्कुल चमक गया है, बस इस पर पर्दा डालना बाकी है, वो मैं अगले दिन करूँगी। और यहाँ से जहाँ से मैंने स्टैंड उतारा था ना,
अब मैं नीचे आई हूँ दोबारा से, तो बस ये वाला हिस्सा मैं साफ़ कर रही हूँ। बस जितनी टाइल उसके पीछे रह जाती है ना स्टैंड के, वही रह जाती है, बाकी पूरी टाइल्स मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। इतना ही हिस्सा मुझे साफ़ करना पड़ता है। अब ये है अगला दिन, और रात में इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे। तीनों तार भर गए थे, जो नीचे स्टैंड है वो भी भर गया था, तो इसलिए बस मैंने बीच में ही छोड़ दिए थे। आप देख रहे हो कपड़े अभी भी हैं। और साथ ही जो पर्दे थे वो मैंने रात ही उतार लिए थे, और जो मशीन में पानी बच गया था ना, उसमें मैंने इन पर्दों को रात में भिगा के छोड़ दिया था। लेकिन उनको भिगाने से पहले इस तरह से मैंने उनके रिंग्स को आपस में बांध दिया था ताकि वो टूटे नहीं। हमेशा इस तरह से धोती हूँ मैं पर्दों को, और रात भर ये भीगे रहे ना तो इनका सारा मैल जो होता ना वो बिल्कुल पानी में आ गया। तो अब ये एक बार भी इनको धोऊंगी ना आसानी से धुल जाएंगे। तो ये जो कपड़े रात में धोए थे वो अभी ऊपर ही हैं, उनको सूखने देती हूँ, तब तक नीचे चलती हूँ। और ये देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि स्टैंड पे भी कपड़े आए, मतलब इतने कपड़े थे कि मुझे सुखाने के लिए जगह ही नहीं मिली, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से कपड़े धुले ही नहीं थे वाकई में। और कुछ त्योहार पे एक्स्ट्रा कपड़े हो ही जाते हैं। तो ये देखिए कितना काला पानी निकल रहा है। जो पर्दे मैंने रात में भिगोए थे ना, अब नाश्ता पानी करके बच्चों को नाश्ता पानी देके मैं आई हूँ ऊपर दोबारा से, तो बिल्कुल काला पानी उसमें से निकला था। दोबारा उसमें पानी डाल के आई हूँ, सर्फ डाल के आई हूँ, और मशीन ऑन करके आई हूँ। तब तक ये बाहर भैया आए थे, तो इन पे से मैंने दिए ले लिए हैं, और काफ़ी मतलब रीज़नेबल प्राइस में वो दे के जाते हैं। और ये जो पॉलीथीन है ना जिसमें मैंने दिए लिए हैं, ये उन्होंने मुझे नहीं दी, ये मैं घर से ही लेके गई थी। तो जो भी पॉलीथीन मेरे पास होती है ना, उनका मैं रीयूज़ करती रहती हूँ, बार बार पॉलीथीन लेना अच्छा नहीं होता। तो सिर्फ 50 रुपये के इतने सारे दिए मिल गए मुझे। और ये दरी, इसमें काफ़ी धूल भर चुकी है, ये भी धुलेगी। अब मैं अगेन दोबारा से लेके बैठ गई हूँ अमरूद, क्योंकि ये वाकई में इतने टेस्टी है ना कि मैं मतलब रोक नहीं पा रही अपने आप को इनको खाने से। तो ये 1 किलो अमरूद थे, और 1 किलो में ना बड़े बड़े से 4 अमरूद चढ़े थे। तो अभी तक भी ये समझिए 3 खाए गए हैं, एक अभी भी बाकी है। तो बस खा पी के मैं चली गई थी ऊपर। जो पर्दे मैंने धोए थे ना उनको खंगाल के सुखा दिया। और ये दरी है, अभी इसको सुखाने के लिए जगह नहीं बची है, क्योंकि अगेन फिर से बहुत सारे कपड़े धोए हैं मैंने। तो जब तक ये पर्दे सूख जाएंगे फिर मैं इस दरी को भी सुखा दूंगी और बाकी कपड़ों को भी सुखा दूंगी। साथ ही वानी का बैग और ये जो जोनी है उसका, ये भी मुझे धोने हैं। इनको मैं हाथ से ही धोऊंगी टप में भिगो के। जो छोटे छोटे गुड्डू है ना नीचे, वो भी मैंने वानी को बोला है कि बेटा आप ले आओ, उनको भी धो देती हूँ, क्योंकि काफ़ी धूल हो गई है उनके ऊपर भी। और ये पर्दे मैंने यहाँ पे इसलिए सुखाए हुए हैं ताकि जल्दी से सूख जाएं, फिर प्रेस करके मैं इनको लगा दूं और तार खाली हो ताकि आगे के कपड़े मैं धो सकूं। और ये देखिए, ये है वो कपड़े जो रात में मैंने धोए थे, तो इनको उतारा तब तार खाली हुआ। और ये वाले कंबल भी मुझे अभी धोने हैं जो डेली ओढ़ने के काम आते हैं। बालकनी मैंने क्लीन की थी, तो वानी शायद बालकनी का ही जायज़ा ले रही है कि अच्छे से धुली, मतलब अच्छे से साफ़ हुई या नहीं। और पीछे आप देख रहे हो कुछ साड़ियाँ वगैरह जो मैंने बेड में से निकाली हैं। और बेड क्यों खोला था, क्योंकि मेरा बेटा मतलब उसको चाहिए था कि उसको ना थोड़े से अपने जो सर्दी वाले कपड़े हैं, पूरी बाजू की शर्ट वगैरह, वो उसको मतलब चाहिए। तो उसने कहा कि मम्मी थोड़ी देर के लिए बेड खोल दो। तो सच बताऊं, गुस्सा तो मुझे बहुत आया था कि काम के बीच में मतलब वो मुझे अलग से काम बता रहा है। लेकिन खैर मैंने उसको खोला और वो जो साड़ियाँ वगैरह थी वो भी निकल गई, और थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े और बढ़ गए धोने के लिए। हालांकि जो बेड में से मैंने निकाले हैं ना, उनको भी धोना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं निकाले, थोड़े से ही निकाले हैं। अच्छा, नीचे आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। दाल चावल बना रही हूँ, सिंपल अरहर की दाल मैंने छोकी है। और यहाँ पे ना मेरे पास थोड़े से उबले हुए आलू रखे थे, तो वानी को इस तरह से आलू फ्राई बड़े अच्छे लगते हैं। और इनको कुछ नहीं, बस सिंपल सिंपल मैंने आलू को गोल गोल काटा है और उनको पैन में रख के उनके ऊपर बस थोड़ा सा मैंने घी डाला है, आधा चम्मच। आप चाहो तो बिना घी के भी उनको ऐसे ही कुरकुरा फ्राई कर सकते हो, और हल्का सा 1 चुटकी नमक। तो वानी उनको सॉस के साथ खाने वाली है। और खाने से पहले ना उसने जो ऊपर डब्बे मैंने धो के रखे थे ना, सब सूख गए थे, उनको नीचे ला दिया है। तो ये ना एक बहुत ही अच्छा स्नैक है। मतलब नाम आलू फ्राई है, लेकिन इसमें फ्राई कुछ भी नहीं हो रहा। तो आलू को ना आप थोड़ा सा इस तरह से मोटा काटिए, और मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद आता है ये। और सच बताऊं तो इस तरह से आप इनको मोटा मोटा काट के हल्का सा घी डाल के बिल्कुल क्रिस्पी सा फ्राई कर लीजिए। और अगर आपके पास दही है, मीठी चटनी है, हरी चटनी है, वो डाल के अगर आप खाओगे ना तो बिल्कुल चाट की तरह से लगेंगी। तो चावल भिगे हुए हैं, वो मुझे बनाने हैं। दाल बन चुकी है। वानी का अभी थोड़ी सी उसकी पेट पूजा हो चुकी है। तो खाना वगैरह खा के
मैंने जो पर्दे थे ना इनको ले आई हूँ ताकि ऊपर जगह बन जाए कपड़े और सुखाने के लिए। और इन पे अब मैं प्रेस कर रही हूँ। तो बिना प्रेस किए कपड़ों को मतलब पर्दों को मैं कभी भी नहीं लगाती, क्योंकि साल में 2 से 3 बार ये धुल पाते हैं। और धो के अगर ऐसे ही लगा दूँ ना तो ये चमक नहीं आएगी इन पे। देखो अभी जो चमक आपको दिखाई दे रही है ना, ये नहीं आएगी इन पे। तो कल से लगातार कपड़े धुलते जा रहे हैं। मतलब शनिवार की रात से मैं शुरू हुई थी और संडे का पूरा दिन कपड़ों के ही नाम चला गया। तो अब मुझे पर्दे लगाने हैं यहाँ पे। और पर्दे लगाने के बाद मैं आई हूँ एक बार फिर से ऊपर, करीब 3 बजे मैं आई थी। और फिर जो बाकी बचे हुए कपड़े थे ना वो सारे मैंने धोए हैं। साथ ही छत भी धुल गई है अच्छी तरह से। और अब जाके ये जो दरी है ना, इस बेचारी को जगह मिल पाई है तार पे आने की। और सूरज अब देखिए धीरे धीरे नीचे जा रहा है। जब तक मैंने सारे कपड़े ये धोए हैं ना, सारा काम निपटा है, करीब 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया था। और ये जो टेबल कवर है ना, ये मैंने धो दिए हैं। ये जगह जगह से ना फट गए हैं, तो इनको मैं फेंकूंगी नहीं, धो के रखा है। इनको मैं कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल करूंगी। तो चादरें, कंबल, बहुत सारे कपड़े धुले। वाकई में पूरा दिन बिल्कुल कहते हैं ना धोबी घाट रहा घर में। और ये देखिए मेरे बेटे ने ना अपनी ये स्वेट शर्ट वगैरह निकलवाई थी कि मम्मी इनको धो दो। हालांकि अभी इतनी गर्मी है, मैंने उससे बोला भी कि अभी तू पहनेगा तो नहीं, लेकिन उसने कहा कि आप निकाल के धो के रख दो, दिवाली के बाद हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़े किसी कॉलेज के फंक्शन वगैरह में शायद, या पता नहीं किस वजह से वो बता रहा था। कुछ फुल बाजू की शर्ट्स भी मैंने अपने हस्बैंड की निकाल के धो दी कि जब मैंने बेड खोला ही है तो चलो इनको भी कर देती हूँ। और आज भी देखिए कितने कपड़े धुले हैं। मतलब शनिवार की शाम को कपड़े धुले, रविवार में मैंने फिर सुबह सुबह धोए, और अब रविवार की शाम को धो रही हूँ। लेकिन शुक्र ये रहा कि धूप बहुत अच्छी थी, कपड़े मैं धोती रही और कपड़े सूखते रहे जल्दी जल्दी। और साथ ही वानी का बैग भी मैंने धो दिया, और ये बड़ा सा जॉनी, और ये सारे छोटे मोटे गुड्डू जो मैंने हाथ से धोए हैं। लेकिन हाँ, इनको मैंने मशीन से ड्राई ज़रूर कर दिया है, नहीं तो उनको सूखने में फिर पता नहीं कितने दिन लगते। और ये देखिए नहा धो के बिल्कुल टिंच हो गए हैं। पायदान भी धुले हैं क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा धूल भर गई थी। और साथ ही ये जो डोरियां हैं ना जिनसे मैंने पर्दों को बांधा था, इनको भी अच्छे से धो के सुखा के मैंने रख दिया है। ये अगली बार फिर से काम आएंगी और इनको मैं बड़ा सहेज के रखती हूँ। तो बस यहीं पर हमारी क्लीनिंग ख़त्म होती है, डीप क्लीनिंग जो मैंने 3 दिन तक की। और यहीं पर हमारी ये डीप क्लीनिंग वाली वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों को किसी चीज़ में हेल्प मिली हो। अगर किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। और अब धीरे धीरे सूरज देवता भी ढलने की तरफ हैं, शाम हो रही है और हम भी चलते हैं नीचे, अच्छी सी चाय बनाते हैं अदरक वाली, क्योंकि बहुत थकावट हो रही है। बाय बाय।